एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों की सहायता करता था। एक दिन राजा शिकार करने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और रानी से भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और बोली, महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, अरे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ। तो रानी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। बृहस्पतिवार के दिन तुम पीली मिट्टी से घर लीपना, केश धोना। ऐसा 5 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी ने वैसा ही किया जैसा साधु जी बोलकर गए थे। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का सर धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहां पर वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता। एक दिन लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठा था। तभी बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हो गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि इस सुनसान जंगल में चिंतामग्न क्यों बैठा है। लकड़हारे ने अपनी व्यथा सुनाई तो साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अनादर किया है, इसलिए तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा ने व्रत किया तो उसके सभी कष्ट दूर हुए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। एक दिन उस नगर के राजा ने घोषणा करा दी कि अपने घर पर कोई भोजन नहीं बनाएगा, सभी मनुष्य मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। राजा की बात मानकर सभी उसके यहाँ भोजन करने गए, परंतु लकड़हारा बना राजा वहां कुछ देर से पहुंचा तो सैनिक उसे घर लिवा ले गए। राजा ने उसे भोजन कराया। थोड़ी देर बाद जब कक्ष में कोई नहीं था, तभी लकड़हारे ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि खूंटी पर लटका हार खूंटी निकल गई। राजा ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य में चुरा लिया है। राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। वह विचार कर ही रहा था, तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख भोगना पड़ा। अब अगले बृहस्पतिवार को तू व्रत करना तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने वैसा ही किया जैसा साधु बोलकर गए थे। उस रात्रि नगर के राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव ने कहा कि तुमने जिस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। अगले दिन राजा ने खूंटी पर हार टंगा देखा तो उसने लकड़हारे को जेल से बाहर निकाला और कई सारी वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब राजा रानी दोनों ही हर बृहस्पतिवार को व्रत करते थे। व्रत के प्रभाव से वे दोनों बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए।